बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। रिसेंटली ट्रिप कर आया हूँ पाकिस्तान का। बहुत सारी चीज़ें सीखी, सोचा कुछ चीज़ें आपसे भी शेयर कर दूँ। एक बड़ा नया किस्म का फिनोमेना पाकिस्तान में इस दफ़े मिला, उसका नाम रखा मैंने गम डाउनलोड। अब जिस शख्स से मिलें उसके पास एक बहुत बड़ी यूएसबी है, एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है गमों की। वो पहली मुलाकात में सारे जो गम होंगे वो आपके ऊपर डाउनलोड करके चले जाएगा। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ज़िंदगी में ये भी ठीक नहीं चल रहा, ज़िंदगी में भी ठीक नहीं चल रहा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमारे पास इकोनॉमी का बुरा हाल है, गर्मी पड़ रही है, बिजली नहीं है। फिर बहुत से लोग जो बात करना चाहते हैं वो बेचारे कर नहीं सकते, तो उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा घुटन का माहौल क्रिएट हो चुका है। हर शख्स चलता फिरता प्रेशर कुकर है, आपने हाथ रखा नहीं और वो फटा नहीं। वो लोग ढूंढ रहा होता है कि किसी से जाके सर टक्कर मारे और उसके पास जाके फट जाए। अच्छा, तो पहली बात तो ये करते हैं कि तमाम गम वो आपके पास डाउनलोड करके चले जाते हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए, इसमें उम्र का और जेंडर का कोई फ़र्क नहीं है। आप मेल से मिलें तो उसके अपने गम हैं, फ़ीमेल से मिलें तो उसके अपने गम हैं, जवान से मिलें, बूढ़ों से मिलें, बच्चों से मिलें। अच्छा, बच्चों वाली जो चीज़ है मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी। आप किसी बड़े बूढ़े उम्र के बुज़ुर्ग से मिलते हैं, 60 65 70 के, वो कुछ गम सुना रहा होता है। औलाद के दुख होते हैं, बहुओं के दुख होते हैं, रिश्तेदारों ने कोई ज़िंदगी में गलत काम किए होते हैं, किसी ने दुख पहुँचाए होते हैं, बिज़नेस में कोई धोखा खाया होता है। तो चले बात समझ में आती है कि बंदे ने 60 70 साल गुजारे ज़िंदगी के। दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, 4 5 10 12 चीज़ें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं, तो बात समझ में आती है। जवान बच्चे आपको ये बात कहते हुए मिलें तो बड़ी हैरत होती है कि भैया आपकी तो अभी उम्र कुछ नहीं है, 20 25 30 साल आपकी उम्र है। 11 साल का बच्चा मिला, वो छोटा था, किसी वर्कशॉप पे काम करता था, उसने भी बहुत सारे गम सुना दिए। तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनको बोला, बेटा इस उम्र में तो आप गमों से लड़ जाओ ना। गम क्या और खुशी क्या, बंदे को परवाह नहीं होती, बंदा जाके पहाड़ से टकरा जाता है। ये क्या आप इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल बैगेज लाद के अपने ऊपर बैठे हो, ये तो आप ज़िंदगी में आप मूव ऑन नहीं कर सकोगे ना। आप कैसे करोगे? इसके साथ ही आपको कैसे मिल के साथ चलोगे अगर आप इतने सारे गम आप डाउनलोड करने लग जाओगे तो। ये तो एक बात। दूसरी इंटरेस्टिंग बात पता ये चली कि वो गम आपको डाउनलोड कर देगा। आप बेचारे मारे मारे परेशान घूम रहे होंगे कि इसके इतने सारे ज़िंदगी में मसाइल आ गए, उनको हल किस तरह किया जाए या किस तरीके से ज़िंदगी आसान बनाई जाए, और वो बंदा फिर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार लेगा। आपके पास डाउनलोड किए, अगले चौक पे जाके वो आराम से बैठा हुआ चाय पी रहा होगा, घर पे जाके वो नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई मूवी देख रहा होगा, हम टीवी के ऊपर कोई ड्रामा देख रहा होगा। उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल वैसे ही पहुँच गया। सारे गम आपको सुना के, आपको गमगीन करके खुद खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए कि यार ये किस तरीके से होता है। तीसरी चीज़ जो मालूम हुई इसी सानहे के साथ तो नहीं, इस सफ़र के अंदर, वो ये थी कि लोग झूठ भी बोलते हैं और लोग गमों के अंदर भी compete कर रहे हैं। आप किसी को बता दें ये फ़लाँ बंदे को बुखार हो गया, बोले बुखार, मेरे तो रिश्तेदार फ़लाँ कैंसर से मर गए, फ़लाँ बंदा तो खून थूकते थूकते मर गया, फ़लाँ को ये हो गया, वो इसमें भी कंपटीशन कर रहे हैं। आप बोलें आपकी एक उंगली कट गई है, वो बोलें जी मेरा तो पूरा हाथ कट गया था, आप उंगली की बात करते हैं। आप बोलें रोड चलते हुए मैं गिर गया, बोले गिर गए, मेरे तो कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख दी थी, मुझे तो जान से मारने को आए थे और आपको क्या पता। अब वो उसमें भी कंपटीशन करते हैं। फ़लाँ बंदे के साथ ये हो गया, अब वो किसी न किसी तरह गम अपने उसके गम से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे कि आपको उस शख्स का जेन्युइन गम जो है ना छोटा लगने लग जाए कि यार असल तो ज़िंदगी बेचारा ये बर्बाद कर रहा है, उसके साथ तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो गया। और उसमें झूठ बहुत ज़्यादा शामिल है। इतनी सी चीज़ होती है, वो बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा करके आपको बताते हैं कि आप परेशान हो जाएं कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता, और उसके बाद वो चले जाएंगे क्योंकि उनकी ज़िंदगी तब वाक़या तो हुआ नहीं, आपने सुन लिया है, आप उसकी बातें सुन सुन के बीमार हो जाएंगे। तो खैर मैं वापस आया, अपने दोस्त से डिस्कस किया, अपना एक दोस्त है अब्दुल्ला, उसको मैंने बोला यार ये इतने सारे गम हो गए माशरे के अंदर, हर शख्स चलता फिरता प्रेशर कुकर बना हुआ है, क्या इलाज है इसका? एक बंदा तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। तो उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, सोचा आपसे शेयर करूं। कहने लगा कि जो गम होते हैं ना वो डाउनलोड करने के लिए नहीं होते, गम होते हैं अपलोड करने के लिए। गमों को लोगों पे डाउनलोड ना किया करें, गमों को दुआओं के ज़रिए अपलोड कर देना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में। वहाँ अपलोड कर दीजिए, आपकी मेमोरी खाली हो जाएगी, आपकी स्टोरेज बिल्कुल खाली हो जाएगी, आप फिर तैयार और जवान हो जाएंगे मज़ीद गम समेटने के लिए और मज़ीद खुशियाँ समेटने के लिए। जब आपकी मेमोरी गमों से पूरी भरी हुई होती है ना, उसमें खुशी भी नहीं आती। हार्ड डिस्क पूरी भरी हुई है, अब ना उसमें अच्छी चीज़ आएगी ना बुरी चीज़ आएगी, जगह ही नहीं ना उसमें, तो आपको अपने आप को खाली करना पड़ता है।
रोज़ ये दुनिया आपको भरती रहती है। कोई खुशियों से भरती है, कोई गमी से भरती है, कोई तकब्बुर से भरती है, कोई यस्सर से भरती है, कोई वाह से भरती है, कोई शाबाश से भरती है। ये तमाम चीज़ों को खाली कर दिया करें, रात को बैठ के दुआ में अपलोड कर दिया करें। अल्लाह मियाँ किसी ने तारीफ़ की तेरे लिए थी, अल्लाह सही तू नहीं दिया, वरना तू जानता है मैं किस काबिल, मेरे अमल तुझे तो पता है ना। अल्लाह मियाँ तेरी तारीफ़ थी, अल्लाह सही बंदा तारीफ़ कर रहा था फ़लाँ चीज़ की, तेरी मखलूक की तारीफ़ करी थी, ये मखलूक तू नहीं बनाई है, असल में तेरी तारीफ़ थी। तारीफ़ें भी आपने अपलोड कर दी, लोगों की खुशामदी भी अपलोड कर दी, और जितने गम मिले वो भी अपलोड कर दें। अल्लाह सही ये हो गया, अल्लाह सही ये हो गया, अल्लाह सही उसने ये बोला, अल्लाह सही उसने ये बोला, अल्लाह सही करम कर दें। अपनी मेमोरी खाली कर लें। अगर आपने अपनी मेमोरी खाली कर ली और अपने तमाम के तमाम गम अपलोड कर दिए तो आप खाली हो जाएंगे। आप खाली हो जाएंगे तो आप में हिम्मत आएगी फिर से मुकाबला करने की, आप में हिम्मत आएगी अपने आप को अच्छा समझने की। आप ये नहीं बोलेंगे ना कि जी फ़लाँ बंदे के कम ज़्यादा है, बिकॉज आपके तो डिलीट हो चुके हैं ना, आपके तो खाली हो चुके हैं, आपकी तो मेमोरी बिल्कुल खाली है। तो आपके पास गम होगा ही नहीं कंपेयर करने के लिए कि उसके बारे में सोच के मज़ीद गमगीन होते रहें और मज़ीद डिप्रेस होते रहें और लोगों को डिप्रेस करते रहें। तो गमों को अपलोड करना सीखिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हो सकता है छोटे छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में किसी न किसी बदलाव का सबब ज़रूर बने। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। ये मेरी किताब आ चुकी है जस्तजू का सफ़र पार्ट 2, लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर हो सके तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी मदद से गम अपलोड करने में कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।